हम लोग देख रहे हैं जिन प्याजे का ये चौथा क्लास है। और क्योंकि मैं छोटा क्लिप बना रहा हूँ 20-25 मिनट का, उसे ज्यादा नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसान हो और आप उसे 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक क्लास से आपके निकल करके आ जाए, तो उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जब हम लोग जिन प्याजे के आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने कुछ और टर्म और स्टेप्स की बात इन्होंने की है, और उस स्टेप्स में आता है एक नाम संज्ञानात्मक संरचना का। संज्ञानात्मक संरचना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो जब संज्ञानात्मक संरचना के बारे में बात करते हैं तो संज्ञानात्मक संरचना से मतलब ही होता है कि एक संज्ञान मानसिक स्तर पर की जाने वाली क्रियाएं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम लोग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक संरचना की बात देखें तो संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से है। इसका मतलब है बालक के मानसिक संगठन। मानसिक संगठन क्या है? जब बालक किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने के लिए इसकी बौद्धिक क्षमता का अलग अलग क्षेत्र के जो काम होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो उसमें लगती हैं। उन मानसिक क्रियाओं को संगठित करके एक साथ जब उस काम के लिए लगाता है, एक स्ट्रक्चर रूप में लाता है, तो उसी को लोग मानसिक संगठन कहते हैं। बुद्धि में सम्मिलित जो कुछ होते हैं वो क्रियाएं, वो उसमें होते हैं। एक होता है प्रत्यक्षीकरण स्मृति, यानी कि उसके सामने जो चीजें दिखती हैं उसे वो याद होता है। दूसरा चिंतन, और तीसरा होता है तर्क। इन तीनों चीजों को जो पहले वो देख रहा है उसके बारे में चिंतन कर रहा है, तर्क कर रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा ही क्यों होगा। तो इस प्रकार के जो काम, जो मानसिक कार्य जो कर रहा है और मानसिक संगठन से, इन चीजों के संगठन से, उसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक संरचना। तो ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। और यही कारण होता है कि वातावरण के साथ भी जब समायोजन बालक करता है तो संगठन का ही परिणाम होता है कि वातावरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य से वो अपने आप को समायोजित कर पाता है। दूसरी बात आती है मेंटल ऑपरेशंस। मेंटल ऑपरेशंस, मानसिक क्रियाएं, मानसिक संक्रिया, मानसिक संक्रिया। मन अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है, मन कुछ ना कुछ चिंतन कर रहा है, मन कुछ ना कुछ संग्रह करने का प्रयास कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल ऑपरेशंस। मन कुछ ना कुछ अंदर से करने की चेष्टा कर रहा है, कुछ ना कुछ मन में चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल ऑपरेशंस। तो बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए, क्योंकि पहले आपने क्या किया, पहले आपने मानसिक संगठन किया, प्रत्यक्षीकरण स्मृति का, चिंतन और तर्क का, उसके हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक संरचना। लेकिन मेंटल ऑपरेशंस क्या है, मानसिक प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें चिंतन महत्वपूर्ण होता है। यानी कि बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए, बालक द्वारा किसी समस्या के, समाधान के लिए, जो समस्या है, कोई समस्या, उसके समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन, क्या कहलाते हैं, मानसिक संक्रिया। जो आप चिंतन कर रहे हैं किसी समस्या के समाधान के लिए,
उसे हम मानसिक संक्रिया बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि मानसिक संक्रिया है क्या, कैसे। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आपके घर में एक टेबल है, इस टेबल पे एक बॉल रखा हुआ है, बॉल, फुटबॉल या कोई भी बॉल हो रखा हुआ है। बालक को खेलने की इच्छा है, वो जैसे ही आप बॉल तक पहुंचने का प्रयास करता है वो नहीं ले पाता है, तब उसके दिमाग में आता है कैसे लिया जाए, कैसे उतारा जाए, कैसे बॉल को ले लें। तो दिमाग लगाता है कैसे होगा, अच्छा वो टूल अगर यहां हम लगा दें, स्टूल अगर यहां लगा दें तो हम यहां पहुंच करके बॉल ले सकते हैं। ये जो इसके मन में चिंतन आया कि स्टूल लगा करके बॉल उतारा जा सकता है, मीन्स मानसिक संक्रिया। वो स्टूल वहां है, टेबल वहां है जिस पे बल्ब है, स्टूल लाता है, उसको रखता है, उस पर चढ़ने की चेष्टा करता है, चढ़ने के बाद वो बल्ब को उतार लेता है। मानसिक संक्रिया। ऐसा एक संदर्भ में नहीं, अन्य संदर्भ में भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल ऑपरेशन। बालक जब किसी चीज को, कोई काम वो करना चाहता है, तो उसे लगता है कि इसे कैसे बनाया जाए, तो उसको लगता है कि इसको कटिंग करके बनाया जा सकता है। तो कटिंग कैसे करें, तो वो कोई धातु से नहीं मिलता है तो कोई अन्य धातु का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से मानसिक संरचना के तहत उसमें मेंटल ऑपरेशन चलते हैं। और वो मेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन होते हैं। अब मैं बता दूं किसी समस्या का समाधान क्यों बोल रहा हूं, क्या ये कोई समस्या है? तो मैं एक बता दूं, हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग जो समस्या बोल सकते हैं, क्योंकि बात यदि मैं करूं रिसर्च की, तो रिसर्च में जब कोई टॉपिक जिसे आप बोलते हैं, सामान्यतः जब पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं सामान्यतः टॉपिक। स्टडी के संदर्भ में हम लोग बोलते हैं टॉपिक। लेकिन जब हम रिसर्च के संदर्भ में किसी तथ्य को लिखते हैं, किसी लेसन को लिखते हैं, जिसे आप बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यहां से प्रॉब्लम। रिसर्च एक टास्क है जिसे आप करने जा रहे हैं, रिसर्च टास्क जिसे आप करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम, समस्या बोलेंगे इसे। बालक के पास भी ऐसे ही एक टास्क है, उसे बॉल उतारना है, बॉल उतार करके खेलने जाना है, बॉल से खेलना है। तो बॉल से खेलना है तो उसके पास भी टास्क है, यानी कि एक समस्या है, उसका समाधान करने हैं, बॉल उतारने हैं। बॉल उतारने के लिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, बार बार चेष्टा कर रहा है, बार बार चेष्टा कर रहा है, बार बार चेष्टा कर रहा है, इसके हाथ यहां से ज्यादा नहीं पहुंच रहे। लेकिन जैसे ही ये बालक यहां स्टूल लगा लेता है, बॉल उतार लेता है, खेलने लगता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं मेंटल ऑपरेशंस, यानी कि बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन मेंटल ऑपरेशंस यानी कि मानसिक संक्रिया कहे जाते हैं। इसमें एक और शब्द फिर आप लोगों को निकल कर एक और शब्द आएगा जो आपको लोगों के लिए जानना जरूरी है, और वो शब्द है आपका, आपने बार बार उस शब्द का नाम सुना होगा, एग्जामिनेशन अगर दिए होंगे तो पहले भी मिला होगा, स्कीमा। क्या है स्कीमा? स्कीमा, इसे प्रश्न आते हैं, स्कीमा क्या है, इसको समझते हैं। स्कीमा यह भी एक मानसिक प्रक्रिया ही है। स्कीमा बस मानसिक संक्रिया से थोड़ा सा अलग है। यह एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, स्कीमा होता है। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसमें एक शब्द है मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर,
हम लोग यहां पढ़ा है मेंटल ऑपरेशंस, यहां है मेंटल स्ट्रक्चर। तो मेंटल स्ट्रक्चर में होता है कि मानसिक ऐसी क्रिया जो बहुत सारे तथ्यों पर विचार करता है एक साथ में, वो मानसिक संरचना बोलते हैं। लेकिन आखिर में सामान्यीकरण क्या है? फिर सामान्यीकरण जब एक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक जैसी प्रक्रिया का अप्लाई करना। एक समस्या एक जैसी है और हम वैसे ही प्रक्रिया अप्लाई करते हैं उसके समाधान के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं मानसिक संरचना, या इसको बोलते हैं स्कीमा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि एक बालक था और वो बालक प्रयास कर रहा था कि यहां से जो है वो इस बॉल को उतार ले, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई, मेंटल ऑपरेशन चले, दिमाग में बहुत सारी बात है, इसमें आया कि हाँ यदि मैं उधर रखा हुआ स्टूल अगर लगा दें इस पे चढ़ ले तो बॉल उतारा जा सकता है। इसका ये सोचना मेंटल ऑपरेशंस। लेकिन अब बात आती है कि इसके घर में एक फ्रीज है, फ्रीज में बहुत सारे लेयर बने हुए हैं। ऊपर वाला जो जोन है ये आइसक्रीम वाला जोन है, आप सभी जानते हैं आइसक्रीम यहां रहता है, ये आइसक्रीम का जोन है। बॉल बच्चे ने खेला, इसको लगा, आया देखा, थक करके आया, या मान लीजिए जब भी आया देखा कि रे पानी निकाल के पिया फ्रिज में, तो पानी तो यहीं रहता है, बोतल नीचे साइड में, बोतल यहीं से पानी पिया, अरे आइसक्रीम, दिमाग में आया बात आइसक्रीम की। जैसे ही बात आइसक्रीम की आई, लाइक अरे वहां कैसे पहुंचेंगे, चढ़ता है, प्रयास करता है कि ले लें, नहीं चढ़ पाता। उसके दिमाग में आइडिया आता है, यार जब बॉल स्टूल लगा करके उतारा जा सकता है तो वही स्टूल लगा करके आइसक्रीम क्यों नहीं लिया जा सकता। समस्या अलग अलग, सिम्टम्स एक, बल्ब ऊपर में था, आइसक्रीम भी ऊपर में है। बल्ब टेबल पे था, इसकी लास्ट हाइट थी, ये पहुंच गई, उतार लिया। इसके बाद आइसक्रीम कई जोन में बटा हुआ, आइसक्रीम अपर जोन में है, ये क्या करता है, स्टूल लगाता है और आइसक्रीम ना करे, प्रयास करता है, लेता है, स्टूल लगाता है। तो यहां पे समस्याएं एक जैसी हैं, ये भी हाइट पे है, ये भी हाइट पे है। इससे भी उतारने के लिए इसकी हाइट कम पड़ रही थी, इसे भी लेने के लिए हाइट कम पड़ रही है। इसे भी उतारने के लिए इस स्टूल की जरूरत पड़ी थी, तब दिमाग में आया कि क्यों नहीं स्टूल लगा ले, क्योंकि एक जैसे हैं। तो यहां पे क्या होता है, सामान्यीकरण हो रहा है। सामान्यीकरण क्या क्या हो रहा है, हाइट का सामान्यीकरण है, उसके पास उत्तेजना है बॉल लेने के लिए, वैसे उसके पास उत्तेजना है आइसक्रीम लेने के लिए। यानी कि उद्दीपक बोल सकते हैं, बॉल उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है, स्टिमुलेशन का काम कर रहा है, क्योंकि उसे खेलने जाना है। यहां पे आइसक्रीम भी उद्दीपक है, खाना है, मजा आएगा। तो ये क्या है, आइसक्रीम भी क्या है, एक उद्दीपक का काम कर रहा है, तो वो ले रहा है। अगर इसमें मान लिया कुछ और चीज रखा, उसे काम का नहीं है, क्यों स्टूल लगाएगा वो, क्यों पहुंचेगा वो, तो यहाँ पे उद्दीपक के काम कर रहा है, उसको यहाँ पे उद्दीपन स्टिमुलस मिल रहा है कि हमको ये ले लेना चाहिए और यहाँ पे आइसक्रीम खा लेना चाहिए। ये उद्दीपक का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ स्टूल लगा दिया इसने। तो जब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पे सामान्यीकरण हो रहा है, समस्या एक जैसी, समाधान एक जैसे। स्टूल समाधान है, समस्या है बॉल और आइसक्रीम है। वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहां पे समस्या क्यों बोल रहे हैं। यहां भी मैंने बोला कि बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन मानसिक संक्रिया कहलाएंगे। यहां बोला स्कीमा को ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, दिमाग में वही बातें रिपीट हुई आइसक्रीम के लिए भी, तो यहां पे सामान्यीकरण हुआ, मतलब इसको बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा को और समझने के लिए कह सकते हैं कि यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप है। जो चिंतन ये कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। तो स्कीमा आप समझ गए होंगे, मानसिक संरचना भी आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको दिक्कतें आई होंगी। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इसीलिए वीडियो को छोटा कर रहा हूं क्योंकि अलग प्रक्रिया, इसको समझ लेंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को एक साथ पढ़ेंगे।
एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी और वीडियो लंबा हो जाएगा तो हो सकता है बोर फील करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।